यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका बेसिक जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का, तो उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो हम पहले देख चुके हैं। अब हम उसके जो कंसेप्ट, उसके अंदर जो किस टाइप के क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सिस्टम है, उस सिस्टम से रिलेटेड आपके पास एक दो टर्म्स और हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखो, आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई। अब देखो, इनका जो पेयर है वो आपके पास जो हो कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब इनका मीनिंग क्या है? अगर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब तो पेयर क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। और अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। अब देखो, जो इनकंसिस्टेंट है यानी कि जिसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कंडीशन क्या होती है आपके पास कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2, बट इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसको जब हम बोलते हैं रूटीन के अंदर, तो इसका जो सिंबल जो यूज़ किया जाता है, कैसे हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। या a1 b1 c1 a2 b2 c2 आइडेंटिकल जो सिंबल्स हैं वो हैं। अब देखो, इस टाइम होता क्या है, इसके अंदर जो कंडीशन बनती है ग्राफिकली, अगर उसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल लाइन का ग्राफ होगा, दैट मीन्स आपके पास कोई सोल्यूशन उन दोनों का कॉमन नहीं होगा। ये हमने बात की इनकंसिस्टेंट पेयर की। जो कंसिस्टेंट पेयर है उसके अंदर हमारी दो कंडीशन डिपेंड करती हैं, दो कंडीशन राइज करती हैं। तो उनके अंदर देखो, आपके पास अब या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन उसके हो सकते हैं। जब यूनिक सोल्यूशन होगा उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो है रेशियो जो कोफिशिएंट्स का है वो क्या बनेगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन रहेगी। और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा? आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, इस टाइप से आपके पास एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? क्रॉस कर जाएंगी। और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? आपके पास इनका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। सिमिलरली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है उसमें तीनों ही रेशियोज हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये इस कंडीशन में आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन क्या करती है? लाई करती है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट दोनों के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। पैरेलल की कंडीशन के अंदर आपके पास इस टाइप से लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेंगी तो कोई पॉइंट उनके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप से आपके पास ये जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है उसके अंदर आपके पास जो कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, इसको हम डिपेंडेंट पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 हमारी जो एनसीईआरटी की है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इन 3 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देख लो भी है। उसके अंदर क्या है? आपसे पूछा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम लैंग्वेज में गिवन है, उसको आपने कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसको क्या करना है? ग्राफ से सॉल्व करना है। यानी कि आपको लैंग्वेज से प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है उसकी, और उसके बाद आपके पास क्या है? ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो देखो, आपके पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज के अंदर जो पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, तो वो हमें क्या करना है? बताना है। कितने नंबर ऑफ बॉयज़ थे, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे।
देखो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन के लिए आपको देखो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आपको दो वेरिएबल्स अज्यूम करने होते हैं स्टार्टिंग के अंदर। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के अंदर आपको दो वेरिएबल्स आपको डिसाइड करने होंगे। अब वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ये दो हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिए, एक्स एंड वाई। नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, वाई है। तो फर्स्ट कंडीशन थी टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है, तो आपके पास गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन कंडीशन थी वो हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल होता है किसके, 0 के। तो ये कंडीशन इसकी स्टैंडर्ड होती है। इसी फॉर्मेशन में हम इसको चेंज कर लेते हैं, दैट इज ये प्लस का 10 शिफ्ट होके क्या हो गया, माइनस का 10। तो इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है, तो देखो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर देखे और देखते ही आपका क्वेश्चन टिक करे और आपको मार्क्स दे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा एक इम्प्रेशन जब हम क्वेश्चन करते टाइम अगर दिखाते हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर, तो एग्जामिनर इंटरेस्टेड होके ही कॉपी को चेक करता है और अच्छे से अच्छे आप नंबर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है उसने सेकंड कंडीशन जो दी कि दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हमने इक्वल रखा वाई के, किसके, कितने के इक्वल है, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4, तो x प्लस 4। तो ये कंडीशन बन गई x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल आ गया आपके पास 0 के। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन बन गई। यहाँ आपके पास हम पहले सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब ग्राफिकली है तो इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली, ये वैल्यू है। a1 अपॉन a2 1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -1 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। दैट इज़ हमारी कंडीशन होगी कंसिस्टेंट होगी, और आपके पास जो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन इसमें बनेगी। अब हम इसका ग्राफ डिनोट करेंगे। देखो आपके पास जो ग्राफ है, तो मैंने दोनों इक्वेशंस पहले इसकी लिख ली हैं जो इक्वेशंस थी। अब इसमें होता क्या है, हमें पहले दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 9th क्लास के अंदर स्टडी किया है कि हम एक लीनियर इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए क्या निकालते हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स से हमेशा क्या निकलती है, स्ट्रेट लाइन निकलती है। अब 3 पॉइंट्स निकालेंगे तो आपके पास अगर कोई गलती हुई भी है तो आपकी आइडेंटिफाइड हो जाएगी, दैट इज़ आपकी मिस्टेक अगर हुई है पॉइंट्स निकालने में तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये आपके पास क्या है, गलत है। तो 3 पॉइंट्स की जो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, 2 से ऑलवेज स्ट्रेट होती है इसलिए हम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। और पॉइंट्स भी किस टाइप के हों वो ये देखना होता है हमने कि जो आपके पास इंटीजर सॉल्यूशन है, यानी कि इंटीजर सॉल्यूशन की हम ट्राई करें कि हमें इंटीजर वैल्यू मिले एक्स और वाई दोनों की। उनकी इंटीजर वैल्यू मिलने से क्या होगा कि हम जो स्केल सेट करेंगे ग्राफ का उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, ग्राफ आएगा। तो देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, उसके लिए सॉल्यूशन निकाल लिए 2 8 5 5 एंड 6 4। ये हमने एक टेबल फॉर्म के अंदर बना लिया। आप चाहें तो पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं x y करके, तो वो आप पे डिपेंड करता है या आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने का वे है वो अलग अलग हो सकता है। तो देखो हमने इसको लिया, अब ग्राफ हमने बनाना है तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपके माइंड में स्केल होना चाहिए। तो मैंने दोनों ही एक्सिस पे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स, यानी कि ये जो देखो आपके पास छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये एक बड़ा बॉक्स दिख रहा है, तो ये जो बॉक्स बड़े वाला बॉक्स होता है कंप्लीट, उसको हम एक बॉक्स कहते हैं। तो उसकी यूनिट जो होती है 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जो ग्राफ का जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होता है, तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का ही इसमें यूज़ होता है। तो देखो 1 सेंटीमीटर है तो वो एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट हमने ली है। यूनिट इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास अलग अलग जो हैं ग्राफ्स बनते हैं, उसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कभी रुपीज़ होता है, कभी नंबर ऑफ़ गर्ल्स बॉयज़ हो गया, पर्सनस हो गए, टाइम हो गया। तो इस टाइप से हम उसको क्या कहते हैं, यूनिट लिख देते हैं, वो सभी के लिए कंसीडर कर ली जाती है।
तो देखो मैंने इसके जो पॉइंट्स निकाले 2 8, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की 8, तो ये जो पॉइंट आपके पास आया 2 8 आ गया। उसके बाद आपने 5 5 रखा, तो ये आपके पास x का 5 y का 5, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 5 5। और थर्ड है 6 4, तो x का 6 y का 4, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 6 4। ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं ये क्या है, 6 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से मैंने इसके जो पॉइंट्स थे वो हमने डिसाइड कर लिए। इन पॉइंट्स को डिटरमाइन करके हमने इक्वेशन बना दी, और इक्वेशन बना के उसके थोड़ा सा उसको प्रोड्यूस करके जो लाइन को, जो ग्राफ से पॉइंट्स हमने लिए हैं उनको स्केल से हेल्प से जब हम मैच करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उस स्ट्रेट लाइन के एक साइड के अंदर आप उस कौन सी इक्वेशन की लाइन है वो उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। हालांकि लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से हम जो सेकंड क्वेश्चन जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं 0 4, ये 0 पे 4 आ गया, ये पॉइंट 0 4 है। उसके बाद आपके पास 2 6 1 5, ये आपके पास 1 5 हो गया, ये आपके पास 2 6 हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया। अगर आपके पास मैच नहीं कर रही हैं तो लाइंस को प्रोड्यूस कीजिए ताकि वो एक पॉइंट पे क्रॉस हो जाएं। तो देखो लाइंस दोनों जो हैं वो एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं जिसको मैंने सर्कल कर रखा है। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, 3 7 पॉइंट है। यही इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशंस है। ये सॉल्यूशन है इनका दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, वैसे ही ये आपके पास जो सॉल्यूशन पॉइंट है जहाँ क्रॉस होएगा वो ही इन दोनों पेयर का क्या होगा, सॉल्यूशन पॉइंट होगा। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ x थे, नंबर ऑफ गर्ल्स y थी, तो आपके पास 3 7 पॉइंट आया है। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, 3 हो गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गए, y = 7 हो गया। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो 3.2 का फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेन और एक पेंसिल की जो आपके पास कॉस्ट है वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो देखो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसमें भी वही करेंगे कि आपके पास 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट है, उसको हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे x एंड y। ये हमने वेरिएबल डिसाइड करके इसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। सो उसके अंदर देखो आपके पास एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट ₹x है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5x। एक पेन की y है तो 7 पेन की कितनी होगी, 7y। दोनों का सम करेंगे तो टुगेदर कॉस्ट जो मिलेगी वो अपने को ₹50 मिलेगी। ये हमारी जो कंडीशन हमें गिवन थी उसको हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब देखो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 5x + 7y - 50 इक्वल आ गया 0 के। सेकंड कंडीशन दे रखी है, वेयरएज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी कि 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x, 5 पेन की कॉस्ट 5y, दोनों को ऐड किया टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो 7x + 5y - 46 इक्वल आ गया आपके पास 0 के। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस के बाद में हमने किस टाइप का सोल्यूशन आता है हम उसको थोड़ा सा अलजेब्रिकली डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब इसके अंदर आपके पास a1/a2 वो वैल्यू आई 5/7, b1/b2 वैल्यू आएगी 7/5। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिलने वाली हैं जब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ग्राफ बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर, दोनों इक्वेशंस हमने लिखी और उसके बाद हम इनके लिए जो इंटीजर पॉइंट्स का जो हम सॉल्यूशन है वो हम ढूंढेंगे। 3 ऐसे पॉइंट्स हम डिसाइड करेंगे जो इंटीग्रल वैल्यू हमें देते हों। देखो फर्स्ट इक्वेशन 5x + 7y - 50 = 0, उसके लिए हमने पॉइंट्स डिसाइड किए
3 5 -4 10 और ये आपके पास 10 0। इन पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर ये रहा 10 0, ये आपके पास 3 5 और ये आपके पास -4 10। अब यहाँ जो स्केल मैंने लिया है वो देखने वाला है ऑन बोथ एक्सिस वन बिग बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, क्योंकि अगर आपके पास ग्राफ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू होती है तो इस कंडीशन के अंदर हमें इस प्लेन को क्या करना पड़ता है, 4 क्वाड्रेंट्स जो आपके पास कार्टेशियन एक्सिस होती है, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं 4 पार्ट्स में डिसाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, स्केल एडजस्ट करना होता है। तो हमने स्केल एडजस्ट कर रखा है कि बोथ एक्सिस पे आपके पास 2 यूनिट्स का एक बॉक्स है। तो ये आ गया 0, फिर ये 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। तो देखो ये है, हमने तीनों पॉइंट्स इसके डिसाइड कर लिए। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन हम लेते हैं, सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले 3 5 8 -2 और 2 -12, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जब हमने इनको लोकेट किया तो ये आपके पास -2 12 ये पॉइंट है। तो उसके बाद में ये 3 5, देखो अब जब हमने जो वैल्यूज़ निकाली उन्हीं में ही पहले पता लग गया, ये आपके पास 3 5 क्या हो गया, क्रॉसिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये जो पॉइंट है वो 8 पे -2, तो ये जो आपके पास इस टाइप से हमने पॉइंट्स निकाले और ये जो उनको ज्वाइन करने के बाद लाइंस बनी है उन लाइंस के अकॉर्डिंग लिख दिया। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है। अब देखो हमारे पास सोल्यूशन मिला है 3 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी होगी, 3 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी होगी, 5 रुपीज़। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये कंडीशंस बनी हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो यही इस प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। सो इस टाइप से हम पहले क्वेश्चन जो प्रॉब्लम हमें गिवन होती है उससे अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ्स बनाते हैं और ग्राफ का जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट हो जाता है या जो भी कंडीशन बनती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये हमें बताना है इवन रेशियोज को चेक करके भी आपके पास पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं या आपके पास इंटरसेक्टिंग हैं। सो देखो आपके पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। ये आपके पास पहला क्वेश्चन का जो पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं, A1 B1 C1, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट की। अब उसके बाद A1/A2 निकाला, 5/7 आ गया, B1/B2 निकाला, -4/6 दैट इज़ -2/3। तो देखो यहाँ आपके पास A1/A2 जो है नॉट इक्वल है B1/B2 के, सो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट लाइंस होंगी आपके पास। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने देखा 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू हमने डिसाइड की। अब यहाँ से A1/A2 कितना आ गया, 1/2, B1/B2 कितना आ गया, 1/2, क्रॉस करने के बाद में 3 से 6 क्रॉस हो गया तो कितना आ जाएगा, 1/2। सो C1/C2 भी कितना आ गया, 1/2। तो तीनों ही कंडीशन में आपके पास देखो 1/2 आ रहा है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के और इक्वल है 1/2 के। तो ये आपके पास तीनों हों रेशियोज़ क्या आगे आपके पास इक्वल आ गए, तो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, दैट इज़ कोइंसिडेंट लाइंस हमें मिलेंगी। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपका, उसके अंदर देखो 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब A1/A2 निकाला 3/1, B1/B2 निकाला 3/1, बट C1/C2 कितना है, 10/9।
सो यहाँ जो कंडीशन बन रही है A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के। सो लाइंस ये कौन सी कंडीशन होगी, पैरेलल लाइन की कंडीशन होगी, दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बताया था मैंने आपको, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो और आपके पास इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंट है तो उसकी दो कंडीशन, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है या क्या होती है आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये हमें रेशियोज़ को चेक करके बताना है, तो उसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी भी क्या क्या कंडीशन होती है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, कंपेयर हम करेंगे 3x + 2y इक्वल है 5k एंड 2x - 3y इक्वल है 7k। देखो यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने इनको लिखा नहीं है, तो हम डायरेक्ट हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 से वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ आपके पास A1 कितना है 3 है, B1 कितना है 2 है एंड C1 जो है वो -5 होगा, क्योंकि प्लस का 5 शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड के अंदर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -7। तो A1/A2 यहाँ नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन से एक सोल्यूशन मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट सोल्यूशन सिस्टम हो गया ये। नेक्स्ट आपके पास 2x - 3y इक्वल है 8k, 4x - 6y इक्वल है 9k सेकेंड पार्ट के अंदर। तो A2 A1 B1 B2 C1 C2 इस टाइप से हमने ये सारी वैल्यूज़ डिसाइड की, और यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, दैट इज़ पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो पैरेलल क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स ये सिस्टम क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट के अंदर देखो आपके पास 3/2x + 5/3y इक्वल है 7k एंड 9x - 10y इक्वल है 14k। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू हमने डिसाइड की। यहाँ से A1/A2 देखो 3/2/9 है, तो देखो यहाँ से आपके पास जो अपॉन में नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3/2 × 1/9 हमने लिखा है। तो यहाँ से आपके पास 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, अपॉन में रह गया 3 × 2, यानी कि दैट इज़ 1/6 बन गया ये। सिमिलरली आपके पास जो B1/B2 निकाला है 5/3 अपॉन -10, तो ये आपके पास -1/6 बनेगा। अब देखो प्लस और माइनस की वैल्यू 1/6, वैल्यू तो ज़रूर सेम है लेकिन सिंबल अलग अलग हैं, तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिलेंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और उस कंडीशन में आपके पास सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट के अंदर जो कंडीशंस हैं, A1 B1 C1 हमने डिसाइड किया, A2 B2 C2 हमने डिसाइड किया, 5x - 3y इक्वल है 11k एंड -10x + 6y इक्वल है -22k। ये इक्वेशंस हमें गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 हमने ये वैल्यू डिसाइड की। तीनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, -1/2, दैट इज़ आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइन को जो हमने कहा था कि एक दूसरा नेम देते हैं, डिपेंडेंट पेयर भी कहते हैं इनको। इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए इनको डिपेंडेंट पेयर कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास इसके जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर 4/3x + 2y इक्वल है 8k और 2x + 3y इक्वल है 12k। यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तीनों की वैल्यूज़ हमने डिसाइड की। A1/A2 आया 2/3, B1/B2 आया 2/3 एंड C1/C2 आया 2/3। सेम आ रहे हैं, तो यहाँ भी आपके पास क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी।
कोइंसिडेंट लाइंस है, दैट इज सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। सो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट थे आपके चैप्टर 3 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।